36 नंबर पेज। और जो ऐसे कहें ग्रंथ से मोक्ष तो होवे है, परंतु और साधन से भी मोक्ष होवे है, याते ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। ये पीछे उस पूर्व पक्षी ने कहा था कि आपके ग्रंथ से भी मोक्ष हो सकता है, पर आपके ग्रंथ के बिना भी मोक्ष, कर्म करके जो कर्म छोड़ने वाला उसको छोड़ दो, जो करने वाला उसको छोड़ दो जी। तो उससे भी पाप की निवृत्ति हो जाएगी। जहाँ इच्छा का अभाव हो जाएगा तब भी उसका फल नहीं मिलेगा। तो और साधन से भी कहता मोक्ष जब हो सकता है तो ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। ये कोई यदि ऐसा कहता है ताकू यह पूछे हैं सो और साधन कौन हैं जानते मोक्ष होवे है। पूछेंगे भी बताओ कौन से साधन हैं, वही बता रहे हैं। तो यदि कोई इसका उत्तर देता है उपनिषद सूत्र भाष्य से आदि लेके संस्कृत ग्रंथ जीव ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक बहुत हैं, तिससे भी ज्ञान द्वारा मोक्ष होवे है, या का भिन्न अधिकारी नहीं जानते यह ग्रंथ निष्फल है। उत्तर देगा दूसरा आदमी कि यदि ऐसा पूछते हो भी और कौन साधन है, तो उपनिषद से लेकर के ब्रह्म सूत्र है, जो और भी है खंडन खंड खाद्य आदि जितने हैं, पंचदशी है, संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं ना, उनके द्वारा भी ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। उनके बिना इसका अधिकारी कोई है ही नहीं, सब उसके अधिकारी हैं, तो इसलिए ये ग्रंथ निष्फल है। स्ववार्ता यद्यपि सत्य है, कहते हैं आपकी बात हम मानते हैं कि उन उपनिषद ग्रंथों से भी मोक्ष हो सकती है, तथापि तिनका अर्थ ग्रहण करने विषय जाकी बुद्धि समर्थ नहीं है। ऐसा जो मुमुक्षु ताको तिनसे ज्ञान होवे नहीं। सभी लोग तो संस्कृत पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। भाषा ग्रंथ आपकी बात हम मानते हैं भी जो संस्कृत पढ़ सकता है उसको उन ग्रंथों से मोक्ष हो सकता है, पर जिसकी बुद्धि उसको समझने में समर्थ नहीं है वो कहाँ जाएगा। मोक्ष तो सबको चाहिए, तो उसकी मोक्ष नहीं ना होगी उनके द्वारा। जानते मंद बुद्धि मुमुक्षु की तिन विषय प्रवृत्ति होवे नहीं, या ग्रंथ विषय ही प्रवृत्ति होवेगी। हिंदी पढ़ने वाले इसी को पढ़ेंगे। और जो ऐसे कहे ग्रंथ से मोक्ष भी होवे है और संस्कृत ग्रंथ से मंद बुद्धि को बोध भी होवे नहीं, और मुमुक्षु भी है तो भी ग्रंथ विषय प्रवृत्ति होवे नहीं। यदि कोई ऐसा कहता है कि आपके ग्रंथ से मोक्ष होता है, संस्कृत ग्रंथों से भी होता है, ये भी आपकी बात मानते हैं कि संस्कृत ग्रंथ पढ़ने में मंद बुद्धि की समर्थ नहीं है जी, तो भी ग्रंथ विषय प्रवृत्ति नहीं होती, कहाँ थे, फिर भी कहते हैं आपके ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा। भले कोई मंद बुद्धि है, संस्कृत ग्रंथ नहीं समझ सकता, फिर भी आपके ग्रंथ को पढ़ने में नहीं कोई पढ़ेगा। क्यों? जो विवेक वैराग्य समाधिमान अधिकारी कहया सो दुर्लभ है। ऐसा अधिकारी नहीं मिलता जो विवेक और आखड़ संपत्ति में मुमुक्षुता सहित हो, ऐसा अधिकारी मिलना ही दुर्लभ है। यहाँ ते अपने विषय साधन का अभाव देख के ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं। जब किसी में चार चतुष्टय साधन ही नहीं होंगे तो ग्रंथ को पढ़ने में लगेगा ही नहीं, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ताकू यह पूछे, यदि कोई ऐसा कहता है तो उसको हम पूछते हैं कि बहुत अधिकारी नहीं अथवा कोई भी नहीं, ये बताओ कि बहुत ज़्यादा नहीं या है ही नहीं। दुर्लभ आपने बता दिया, दुर्लभ का मतलब क्या है? या तो बहुत ज़्यादा नहीं है या है ही नहीं, इसका उत्तर दो। जो ऐसे कहें बहुत अधिकारी नहीं सो तो हम भी अंगीकार करें, मानते हैं भी बहुत नहीं है। जो ऐसे कहे कोई भी ज्ञान के योग्य अधिकारी नहीं सो वार्ता बने नहीं। कहें थे अंतःकरण विषय 3 दोष हैं, इनका ख्याल रखना। एक माल, दूसरा विक्षेप और स्वरूप का आवरण, तीसरा है आवरण। ये हर एक अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। मल नाम पाप का है, विक्षेप नाम चंचलता का है, आवरण नाम अज्ञान का है। ये 3 दोष हैं। शुभ कर्म तय मल दोष दूरी होवे है और उपासना ते विक्षेप दोष दूरी होवे है, ज्ञान ते आवरण दोष दूरी होवे है। 3 ही दोष हैं, 3 ही इनके उपाय हैं दूर करने के। जिनके अंतःकरण विषय मल भी विक्षेप दोष हैं, मल और विक्षेप दोष हैं सो अधिकारी नहीं भी है, मानते हैं। जिनके अंदर 2 दोष हैं, अभी उन्होंने यज्ञ यादक कर्म या उपासना ध्यान भक्ति नहीं किया तो दोनों दोष के अंदर बैठे हैं जी। मल भी है, आवरण भी है, मानते हैं भी वो अधिकारी नहीं बन सकता। परंतु इस जन्म विषय अथवा पूर्व जन्म विषय शुभ कर्म और उपासना के
अनुष्ठान थे, जिनके मल और विक्षेप दोष नाश हुए हैं, तैसे ज्ञान योग्य अधिकारी हैं, तिनकी ग्रंथ में प्रवृत्ति बने हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में ही किसी ने कर्मोपासना करनी है। कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो पूर्व जन्म में कर्मोपासना कर चुके हैं, उनका के मलते विक्षेप हट चुका, केवल उनको आवरण है स्वरूप का। उनको जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही उनकी इच्छा हो जाती है कि हम कैसे मुक्त होंगे, तो उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी। ये मारे उनकी कितनी है यहाँ से? कहाँ से? ये कितना नंबर? 75 नंबर, 95 नंबर। हाँ जी हाँ जी। वेद का अंत भाग जो वेदांत, यहाँ उपनिषद का अर्थ करते हैं। वैसे वेदांत सार ग्रंथ में इसका वेद का अर्थ वो करते हैं। उपनिषदो प्रमाणम, क्या मैं कल बोला, वेदो नाम उपनिषद में प्रमाणम। वहाँ कहा है कि उपनिषद को ही वेद कहते हैं। तो उपनिषद क्या है? जो 4 वेद है ना, उसका जो श्रेष्ठ भाग है जिसमें ज्ञान कांड का वर्णन है, उसको बोलते हैं उपनिषद। वही कह रहे हैं कि वेद का अंत भाग का मतलब ये नहीं कि अंत में, उसका अंत का अर्थ है जिसमें ज्ञान कांड है, श्रेष्ठ भाग कर्म उपासना के बाद में। वो कोई वेद में बीच में भी हो सकता है, कोई वेद के अंत में भी हो सकता है। कई उपनिषद ऐसे हैं जो वेद के बीच में हैं, कई ऐसे जो अंत में हैं। अंत का अर्थ लेना है ज्ञान कांड। वे उपनिषद अनेक हैं, 108 तो माने ही जाते हैं। जैसे बनारस में हम लोग ने पढ़ा है, जब पढ़ाया जाता है सिलेबस में 11 उपनिषद हैं, एकादश। वेदांत की जब डिग्री करते हैं तो उसमें 11 उपनिषद हैं। हमने 11 के 11 ही पढ़े हैं गुरु लोगों से। पढ़ते समय जितना सिलेबस था हमने पूरा कवर किया है। 11 के 11 उपनिषद हमने गुरु लोगों के मुख से सुने हैं, भाष्य सहित सुने हैं। ये भी बात है। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। कम से कम उसको पढ़ने में 2 साल लगते हैं, भाष्य सहित पढ़ना हो तो। उससे छोटा है छांदोग्य, बाकी सब छोटे छोटे हैं। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तब भी उसको सुनने में वहाँ 10 साल लग गए हम लोगों के। सभी उपनिषद को सुनने में 10 साल लग गए हम लोगों के। तो 108 की तो फिर बात ही छोड़ो, किसने पढ़नी है। 300 ईश केन काठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतरीय ऐतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक, जे 10 उपनिषद मुख्य हैं। तिनके ऊपर श्री शंकराचार्य स्वामी कृत भाष्य है। इन 10 के ऊपर शंकराचार्य महाराज ने भाष्य किया। 10 का ही हमने श्रवण किया है अपने कानों से। इन 10 उपनिषद का हिंदुस्तानी भाषांतर हमने प्रकट किया है। ये कहते हैं हमने भाषा में किया है, इनको सबको हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं हमने किया है। ये कह रहे हैं पीताम्बर जी महाराज। सूत्र और भाष्य का लक्षण तो पंचम और षष्ठ टिप्पण विषय लिखा है, आगे कहेंगे जा करके। सूत्र किसको बोलते हैं? जी जी जी, ये भी महाराज आगे इसी की टिप्पणी। आगे दूसरे पृष्ठ में भी जो 96 नंबर है, कृतोपासन और अकृतोपासन भेदते अधिकार 2 प्रकार का है। जी, अधिकारी 2 प्रकार का हो जाएगा, एक कृतोपासक, एक अकृतोपासक। उसी को बता रहे हैं। सगुण ब्रह्म की संपूर्ण चित्त की एकाग्रता पर्यंत उपासना जिस पुरुष ने करी है सो कृतोपासना है। हमारे मेरे को लगता है आगे आएगा अभी। हाँ, ये दिख नहीं रहा। पढ़ ही लेते हैं, जब 2 प्रकार का आ गया तो समझ में आ जाएगा ना जी। चलो आगे पढ़ेंगे, मूल में चले जाते हैं। कहाँ चलेंगे? ऊपर। पामर और विषयी पुरुषन का लक्षण। हाँ जी हाँ जी। अब बता रहे हैं 4 प्रकार के पुरुष माने जाते हैं। नहीं उसी का है, हमारे अधिकारी का है ये। तो उसका पढ़ लेते ना टिप्पणी, तभी तो मैं पढ़ रहा था। जी जी। जिसने सगुण ब्रह्म की संपूर्ण उपासना की है, कहाँ तक? जब तक उसका चित्त शांत नहीं हुआ। उपास्य कांड किया, उपासना तो की है, तब पर्यंत की है जब तक चित्त शांत नहीं हुआ। लिखा है ना, चित्त की एकाग्रता पर्यंत करता, तब तक, जब तक चित्त की एकाग्रता नहीं हुई तब तक उसने सगुण ब्रह्म की उपासना की है। उसको कहते हैं कृतोपासना। वो है कृतोपासक अधिकारी। ताके विषय तो शास्त्रोक्त साधन सर्व प्रसिद्ध देखिए हैं। जिसने सगुणोपासना करनी है उसके लिए तो शास्त्रोक्त साधन हैं सब।
जाके ज्ञान ते पूर्व सगुण ब्रह्म की उपासना अपूर्व है, सो पुरुष अकितो उपासन है। जाके ज्ञान ते पूर्व, ज्ञान होने से पूर्व, ज्ञान से पहले, ज्ञान से पहले सगुण ब्रह्म की उपासना अपूर्व है, जिसके लिए वो क्या है, कितोपासक, ताके विषय सर्व साधन प्रसिद्ध दिखते नहीं। अपूर्व कहा है कि उसके लिए उपासना क्या है, अपूर्व है, उसको मालूम नहीं है। अपूर्व होता जो कभी देखा नहीं पहले, अपूर्व उसको कहते जो पहले कहीं नहीं था, अभी किया आपने, कहते अपूर्व बात किया आपने जो पहले कभी सुनी नहीं है, पूर्व नहीं थी, अपूर्व है। कोई कहते हैं किंतु कोई कोई साधन प्रसिद्ध दिखता है उसके लिए और गौण है। यहाँ ते ताकू चित्त की एकाग्रता के अभाव तय ज्ञान के उत्पन्न भय पीछे विपरीत भावना रहती है। उसको ऐसी कृपा की गुरु लोगों ने कि उसको ज्ञान हो गया जी, लेकिन उसने पहले सगुणोपासना करके तो माल विक्षेप दूर नहीं किए थे, सीधा ही ज्ञान हो गया, उसको कृपा हो गई। कोई ऐसा कोई विकल्प होता है, कोई कोई होता है, गुरु लोग साक्षात कृपा कर दें या भगवान कर दें कोई, तो कहते उसको ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी उसके अंदर विपरीत भावना बैठी हुई है, क्योंकि उसने श्रवण मनन निधिध्यासन करके असंभावना विपरीत भावना हटाई नहीं, सीधा ही ज्ञान हो गया उसको। सगुणोपासना अपूर्व है, उसने की नहीं अभी। ताके निवारणार्थ निधिध्यासन कर्तव्य है। किसके निवारणार्थ, विपरीत भावना के निवारण के लिए उसको निधिध्यासन करना चाहिए। उत्तम मध्यम और कनिष्ठ भेदते पामर, आगे आगे की टिप्पणी। अब आगे बता रहे हैं पामर और विषयी, चार प्रकार के पुरुष माने जाते हैं, पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। लिख लो जिसने लिखना हो, दो तो इसमें दिए ही हैं, पामर और विषयी। भाई जिसने लिखना हो लिख सकता है। चार प्रकार के अधिकारी माने जाते हैं मनुष्य के अधिकारी, मनुष्य, पामर, विषयी, पहला है पामर, दूसरा है विषयी, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा है मुक्त। ये चार प्रकार के पुरुष माने जाते हैं। इनमें से जो पामर है ना, पामर को कहते जरूरत नहीं है। चौथा कौन सा है जी? मुक्त। चौथा मुक्त है। पामर को तो शास्त्र का कोई मतलब नहीं। पामर होता है जो बिल्कुल ही किसको जिसको समझ, नास्तिक, जिसने कभी परमात्मा को माना ही नहीं है, उसको शास्त्र का कोई मतलब नहीं है। चौथा जो मुक्त है उसको शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, वो वैसे सब कुछ करके जीवन मुक्त हो चुका है जी। तो शास्त्र किसके लिए है? जिज्ञासु और विषय, जिज्ञासु और विषय के लिए। जिज्ञासु तो चाहता ही है कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन विषयी पुरुष भी कभी कभी विषय से जब उत्थान उसका हो जाता, हट जाता, गिलानी होती है, तो भी कभी इधर आ सकता है। विषयी और जो जिज्ञासु हैं वो दोनों ही मुक्त होने, आपने बताया था। कभी उसको मतलब भोगते भोगते, जैसे बेश्या का दृष्टांत आता है, अजामल का आता है, तो कभी कभी उसका मान उसको कोई संत महापुरुष आ गए तो उनके सुन के वचन उसको गिलानी हो गई तो मुक्त हो गया ना जी। विषयी था वो जी। अजामल भी विषयी था और बेश्या विषयी थी, तो जिज्ञासु तो पहले ही यत्न कर ही रहा है, तो इसलिए और जिस जो आपने बताया था, मैंने जो पतत हो जाता उसी में चर्चा चली थी, उसी में आपने बताया था चार प्रकार के मनुष्य हैं। हाँ वही। अब दो को जहाँ बता रहे हैं, पामर और विषयी जी, दोनों का लक्षण बता रहे हैं। और जो ऐसे पूर्व कहा अंक 38 का भाव, जो 38 में कहा था, सर्व को विषय सुख से अलम बुद्धि है, नित्य सुख को कोई चाहे नहीं। अलम बुद्धि का मतलब क्या आता है? कम। हाँ जी, अलम का अर्थ बुद्धि है, मतलब पर्याप्त, बहुत है। अलम, हाँ, अलम का अर्थ पर्याप्त, बहुत है। विषय सुख के लिए, उनके लिए विषय सुख ही मुक्ति है। प्रत्यय में आया था। अलम बुद्धि भाव पर्याप्त है उनको जी, पर्याप्त है। वो कहते हैं कि विषय सुख ही सब कुछ है हमारे लिए। भोजन के लिए बोलते हैं अलम। हाँ, वो बोलते हैं कि विषय सुख मिल गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे अच्छा। चार वाक वाले हैं, जैसे अंग्रेज लोग हैं, उनको प्रत्यक्ष जो मिल रहा है उनके लिए वही सब वही मुक्त है, और उनके लिए और कोई मुक्ति नहीं है। तो कहते जो ऐसे पुरुष हैं जिनको विषय सुख में अलम बुद्धि है, पर्याप्त बुद्धि है कि बहुत है, जी जी, नित्य सुख को कोई चाहे नहीं, जो पीछे बात कही थी।
सो बने नहीं, काहे ते चार प्रकार के पुरुष हैं, पामर विषयी जिज्ञासु मुक्त। आ ही गया, हम ऐसे ही लिखा रहे थे लेकिन हमने पढ़ा हुआ तो इसलिए याद है ना हमारे को। जी महाराज जी, सही। होना भी ऐसे चाहिए, भाव ऐसे ही होना चाहिए, ग्रंथ ऐसे लगे हों कि आगे ऐसे गुरु लोग करते तो हम लोग समझते ये क्या करते हैं, जो आगे हम बाद में पढ़ते थे वो पहले ही बता देते थे। तो ऐसे ही देख लो, हमने भी अपने आप जो पढ़ा था दिमाग में था। इस लोक के निषिद्ध और विहित भोगन विषय आसक्त जो शास्त्र संस्कार रहित पुरुष सो पामर कहिए है। पामर किसको कहते हैं? जो इस लोक के निषिद्ध कर्म भी करता है और विहित भोग भी भोगता है। विहित भाव जो वेद ने कहे हैं उनको तो भोग ही रहा है, और निषिद्ध भी जो नहीं कहे उनको भी भोगता है, उनको भी करता है, उसको बोलते हैं। और संस्कार उसको शास्त्र का लेश मात्र भी नहीं है, रहित, वो है पामर। अब पामर की टिप्पणी देखो नीचे। हमारे तीनों की पढ़ लेंगे, विषय की भी आएगी। चलो इसका आगे पढ़ लेते मूल में। शास्त्र के अनुसार विषयन को भोगता हुआ परलोक के अथवा इस लोक के भोगन के निमित्त जो कर्म करे सो विषयी कहिए हैं। शास्त्रोक्त कर्म तो भोग ही रहा है जी, लेकिन जो अभी कर रहा है वो चाहता है कि मेरे को सुख मिल जाए परलोक का, मैं स्वर्ग को चला जाऊं, या मेरे को यहाँ पर विषय भोग सभी प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं विषयी। उसके बाद आएगा जिज्ञासु का। पहले टिप्पणी पढ़ते हैं। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेद से पामर भी तीन प्रकार का है। कौन कौन सा है? जो शास्त्र वेत्ता हुआ भी इस लोक के ही भोगन में से असक्त है सो उत्तम पामर है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी यही हैं, शास्त्र बाहर नहीं है। शास्त्र तो हमने पढ़ा है लेकिन हमारे को संसार के भोगों की पूर्ण इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अभी ये है तो और आ जाए, हमारी यही है ना। जी 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 जी। हमारे पास गाड़ी छोटी है तो हम कहते हैं भाई बड़े बाबा वाली गाड़ी हमारे पास भी हो। छोटा मकान है तो हम कहते हैं ये आश्रम इतने बड़े का मज़ा नहीं आ रहा, और बड़ा होना चाहिए। जी जी जी। तो इसका मतलब हम शास्त्र पढ़े हुए भी उत्तम पामर हैं, सबसे श्रेष्ठ पामर हम हैं। अब अपनी गिनती पहले करनी चाहिए, दूसरों की छोड़ो। जी जैसे किसी को बहुत बड़ी डिग्री दी जाती है ना, जी, तो बहुत बड़े पामर हम हैं सबसे ज़्यादा। जो अशास्त्र वेता हुआ, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, अन्य के सुख से श्रवण किए शास्त्र के अर्थ विषय अविश्वास करके इस लोक के ही भोगन में से असक्त है सो मध्यम पामर है। जो अशास्त्र वेता है, शास्त्र से हीन है, और दूसरे के लोगों का सुख जो है उसके लिए श्रवण कर लिया कि इनके पास ये है, इनके पास ये है, इनके पास ये है, उनका शास्त्र का सुख का श्रवण दूसरों से कर लिया ना। आप तो शास्त्र पढ़ा नहीं, लोग दूसरे किसी से अर्थ सुन लिया कि ऐसा सुख होता है, ऐसा सुख होता है, तो ऐसा करके अविश्वास, अर्थ में भी उसका विश्वास नहीं है, लेकिन देख ही लिया दूसरों का सुख, देख लिया है। तो ऐसे जो लोगों इस लोक के भोग विषय ही असक्त है, उसको मध्य पामर कहते हैं। पढ़ा हुआ नहीं है, ना ही उसको पढ़ने में, ना ही अर्थ में विश्वास है, लेकिन दूसरों लोगों को देख करके ही कहता है कि मेरे को ये भी प्राप्त हो जाए, वो मध्यम पामर है। जो सर्वथा शास्त्र संस्कार रहित होने कर इस लोक के ही भोग विषय आसक्त है, सो कनिष्ठ पामर, उसको कनिष्ठ पामर कहते हैं। ये तीन प्रकार के तो पामर है। विषयी भी तीन प्रकार का। जो वैकुंठ किंबा ब्रह्मलोक आदि की इच्छा करके सकाम उपासना विषय प्रवृत्त भया है सो उत्तम विषयी है। जो स्वर्गलोक की इच्छा करके सकाम कर्म विषय प्रवृत्त भया है सो मध्यम विषयी है। और जो इस लोक गात राज्य आदि भोग की इच्छा करके पुण्य कर्म विषय प्रवृत्त भया है सो कनिष्ठ विषयी है। जो वोटों के लिए लड़ रहा है, अनुष्ठान में रहता बगला में जा कर के भी मैं जीत जाऊँ वो हार जाए, वो क्या है? कनिष्ठ विषयी है वो। ये डिग्री है नेताओं की जो अभी बताइए। अब आगे क्या है? आगे है जिज्ञासु का लक्षण। ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहिए हैं, जा पुरुष को उत्तम संस्कार तैं सत शास्त्र का श्रवण होवे ता उत्तम को ऐसा विवेक होवे है। कैसा? उसको कैसा विवेक होता है?
विषय सुख अनित्य हैं, तिनका काल विषय सुख होवे है, तब भी कोई दुख अवश्य रहे है। उनको ज्ञान कैसा होता है कि वो बोलते हैं भी विषय सुख तो अनित्य है, और कहते हैं भी जितना काल विषय सुख होता है उतना काल अवश्य कोई दुख भी साथ में रहता है। ये उनको ज्ञान है। भले विषय सुख कितने भी हमारे पास हैं, तब भी दुख कोई ना कोई तो है ना। पूर्ण सुखी तो हम है नहीं। परिणाम में विनाशी सुख दुख का अवश्य हेतु है। परिणाम में, बदले में विनाशी सुख जड़ा ना, वो दुख का अवश्य हेतु है। बदले में क्या होता है, उसको सुख प्राप्त है, लेकिन वो जो सुख है वो बदले में क्या है, दुख का हेतु है। उससे आगे दुख मिलता ही मिलता है। और वर्तमान काल में भी नाश के भय तें दुख का हेतु है। वर्तमान, भावी में तो वो दुख का हेतु है ही है, लेकिन वर्तमान काल में भी जब वो है सुख, तब भी क्या है, अपना नाश होने से दुख का हेतु है। तो सुख जो है वो वर्तमान काल में भी दुख का हेतु है और आने वाले काल में भी दुख का हेतु है। इस रीति से विषय सुख दुख तय ग्रस्या हुआ है, जाते दुख रूप है। सुख भी दुख रूप ही है। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हम हो न मांग्या पावे। कबीर जी मारे कहते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हम हो न मांग्या भावे। जिस सुख ते शिव ब्राह्मण डराना, सो सुख हम हो साच कर जाना। ये गुरबाणी कह रही है, जिस सुख ते शिव ब्राह्मण डराना। किस सुख से? विषय सुख से। जिस विषय सुख से शिव और ब्रह्म ही डरते हैं, सो सुख हम हो साच कर जाना। उस सुख को हमने साचा मान रखा है कि ऐसा सुख कभी होगा ही नहीं। सबसे बड़ा सुख हमने उसी को माना है जिससे ऋषि मुनि और देवता भी डरते हैं। ये गुरबाणी कह रही है, यही है, यहीं का ही है वो। उसका ये भाव है कि सुख जो है भी ना, वो दुख ही है, क्योंकि दुख का हेतु है तो दुख ही है। दुख की निवृत्ति लौकिक उपाय तय होवे नहीं, काहें ते जो उपाय करे हैं तिनके भी सारे दुख निवृत्त हुए नहीं, और निवृत्त हुए भी तो फिर हो जावे हैं। जो लोग दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा, उनका जब दुख निवृत्त हो भी जाता है तो अत्यंत तो होता नहीं, फिर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए रुकता, फिर हो जाता है। जितने काल शरीर हैं तब पर्यंत दुख की निवृत्ति संभव भी नहीं, हो ही नहीं सकती। काहें ते जो शरीर है सो सारे पुण्य और पाप से हो गए है। कल्ले जे किसी के पुण्य बढ़ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है, किसी के पाप बढ़ जाते हैं तो वो निषिद्ध योनि में चला जाता है, त्रियक योनि, जो रींग के चलते हैं, सर्प ठुएँ आदि, डड्डू आदि। लेकिन जो मनुष्य शरीर है जो पाप और पुण्य का मिश्रित है, इसमें दोनों मिश्रित हैं। तो जब पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण है तो सुख इसमें कैसे रहेगा। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है, तो इसमें सुख और दुख दोनों ही रहेंगे। शरीरम व्याधि मंदिरम, गुरुजी बोलते थे, शरीरम व्याधि मंदिरम। ये जो शरीर है ना, ये रोगों का घर है, मंदिर है, इसमें सभी रोग रहते हैं। तो मनुष्य शरीर तो मिश्रित कर्म का फल प्रसिद्ध है, देव शरीर भी मिश्रित कर्म का ही फल है। इन्होंने तो ये भी कह दिया, जो केवल पुण्य का फल देव शरीर होवे तो अपने से अधिक अन्य देव की विभूति देख के जो देवन को ताप होवे सो नहीं हुआ चाहिए। वहाँ पर भी ईर्षा है, स्वर्ग में भी, कि मेरे पास ये दो इतनी सुविधा है तो दूसरे को ज़्यादा क्यों है। वहाँ पर भी कहते यदि वो केवल पुण्य का ही फल हो तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। एक दूसरे को देख के वहाँ भी ईर्षा होती है कि मेरे पास एक अफसर है, इसके पास दो क्यों हैं, तीन क्यों हैं। ये कहते इसी से सिद्ध होता है। ये इनका अपना मत है निश्चल दास जी का। सर्वदेवन में प्रधान जो इंद्र, ताकू भी अनेक दैत्य दानव के भय जन्य दुख शास्त्र में कहा है। सबसे बड़ा तो इंद्र है ना, तो उसको राक्षसों से दुख है। जो देव शरीर केवल पुण्य का ही फल होवे तो देवन को दुख नहीं हुआ चाहिए। जाते देव शरीर भी पुण्य पाप दोनों का फल है, बस और उसमें पुण्य की अधिकता ज़्यादा है। जो श्रुति में कहा है देवता पाप रहित है, ताका यह अभिप्राय है कर्म का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है और में नहीं।
श्रुति जो कहती है ना भी देवता के पाप नहीं है, उसका तात्पर्य क्या है? कर्म का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है और में नहीं। क्योंकि वो तो भोगने के शरीर है ना महाराज, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, वो भोग जूनी है। भोग जो नहीं है और ना, देव शरीर जो मनुष्य शरीर है ये भोग जोनी में है, कर्म जोनी दोनों ही है। दोनों है। यहाँ ते देव शरीर में किया जो शुभ अथवा अशुभ तिनका फल देवन को होवे नहीं, और देव शरीर से पूर्व शरीर में किया जो शुभ और अशुभ तिनका फल तो देव शरीर में भी होवे है। वहाँ पर जो करेंगे उसका उनको फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जो उन्होंने पहले मनुष्य शरीर में किया है वो उनको वहाँ भोगना पड़ेगा। इस रीति से देव शरीर मिश्रित कर्म का फल है, और त्रियक पशु पक्षी का शरीर भी मिश्रित कर्म का फल है। काहे ते जो तिनको प्रसिद्ध दुख है सो तो पाप का फल है, और मैथुनादि का जो सुख है सो पुण्य का फल है। उधर से जो गमन करे सो त्रियक कहिए हैं। मैंने बताया ना, सर्प है जी, जहाँ और जो भी जिनकी गमन क्रिया वाले जो हैं, जो मतलब रींग के चलते हैं जमीन पे, कीड़े आदि, कीड़े हैं या और ये जितने भी त्रियक बोलते हैं इनको। पक्ष से गमन करे सो पक्षी कहिए हैं, जो पंखों से उड़ता है। जी चारी पात से गमन करे सो पशु कहिए हैं। जी, कहूँ पशु पक्षी भी त्रियक ही कहिए हैं, कहीं कहीं पशुओं और पक्षियों को भी त्रियक ही कह देते हैं किसी ग्रंथ में। इस रीति से सर्व शरीर पुण्य और पाप से संचित रचित हैं। है। कोई शरीर तो न्यून पाप और अधिक पुण्य से रचित है, जैसे देव शरीर हैं, जी, जी। उसमें पाप कम है और पुण्य ज़्यादा हैं। जी, अपने अपने जो पुण्य हैं तिन्हीं तय सर्व देवन विषय पाप न्यून है। कम है। यहाँ ते न्यून पाप अधिक पुण्य तय रचित देव शरीर कहिए हैं। जी। या अभिप्रायतः ही शास्त्र में केवल पुण्य का फल देव शरीर कहया है, ज़्यादा पाप होने से जी जी, जाते विरोध नहीं। जैसे बहुत ब्राह्मण तय ब्राह्मण ग्राम कहिए हैं, तैसे अधिक पुण्य का फल होने ते देव शरीर केवल पुण्य का फल कहिए हैं। एक गांव में ब्राह्मणों के 50 घर हैं और 20 सभी लोगों के मिलके हैं तो कहते हैं ये ब्राह्मणों का गांव है। जी जी जी, ये नहीं भी उसने और कोई भी नहीं है, ब्राह्मण ज़्यादा होने से किसी में जाट ज़्यादा हैं तो कहेंगे जाटों का गांव है। जी बोलते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं उसने दूजे है नहीं, दूसरे हैं, पर उनकी तादाद उनकी कम है। अधिकता होने से उनको कह देते इनका गांव है। जी। ये पंडितों की सभा है, ये नहीं भी उसमें दूसरे नहीं हैं, दूसरे भी होते हैं। ये संतों का समागम है, उसमें और भी तो हैं, लेकिन संत ज़्यादा इसलिए संतों का समागम है। ये दो टिप्पणियाँ तुम्हारी। त्रियक पहले ये पढ़ लेते हैं। अब त्रियक पशु पक्षी का शरीर अधिक पाप न्यून पुण्य से रचित है। जो त्रिक है ना जी, पशु पक्षी, उनके पाप ज़्यादा हैं और पुण्य कम है। जो उत्तम मनुष्य हैं तिनकी देवन के समान रीति है और नीचन की सर्पादन के समान है। कह देते हैं ना ये तो राक्षस है, क्योंकि वो काम उनके जैसे करता है। इस रीति से सर्व शरीर पुण्य पाप रचित हैं और पाप का फल दुख है। यहाँ ते शरीर रहे तब परंतु दुख की निवृत्ति होवे नहीं। सो शरीर धर्म और अधर्म का फल है। पाप और पुण्य कब होते हैं? धर्म और अधर्म का फल क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? पुण्य है, अधर्म का अर्थ पाप है। ये श्रृंखला समझनी पड़ती है, कहाँ से चला कहाँ तक पहुँचा। मैंने बताया था ना जब आपको, कभी जैसे कहते हैं कि जन्म का क्या कारण है? कर्म। तो कर्म का क्या कारण है? धर्म अधर्म। अभी देखना कहाँ पहुँचता है, कहाँ से चलता है कहाँ पहुँचता है। जन्म के लिए बोलना हो तो फिर जन्म का कारण बताना पड़ेगा, कहाँ से चल के जन्म हुआ है। जब जन्म है तो मरण है। दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए क्यों? क्योंकि गुरु उसके कारण को ख़त्म कर देता है। जन्म मरण ऐसे गुरु के दर्शन करने माथा टेकने से नहीं खत्म होता है। गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु उसके कारण को ख़त्म करने की युक्ति बताते हैं। तो इसकी जड़ क्या है? आपके जन्म की जड़ ही काट दो तो वृक्ष अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाता सीधा। हाँ, कोई कृपा कर दे गुरु लोग अलग बात है। वैसे जिज्ञासु जब जाता है तो गुरु उसको युक्ति बताते हैं कि तुम्हारे जन्म का कारण क्या है, तुम जन्म मरण क्यों प्राप्त कर रहे हो। तो ये कहते हैं शरीर धर्म और धर्म का फल है, तिनकी निवृत्ति बिना शरीर की निवृत्ति होवे नहीं। काहें ते
वर्तमान शरीर दूरी हुए से भी पुण्य पाप ते और शरीर होवेगा, या ते पुण्य पाप की निवृत्ति बिना शरीर की निवृत्ति होवे नहीं। समझ गए? धर्म अधर्म का कारण क्या है? पुण्य पाप। इसके अनुसार शरीर है धर्माधर्म का फल, तो धर्माधर्म का कारण है पुण्य पाप। इसके अनुसार जो पुण्य पाप राग द्वेष से नाश बिना दूरी होवे नहीं, तो पुण्य पाप का कारण क्या है? राग और द्वेष। जन्म का कारण है धर्म अधर्म, धर्माधर्म का कारण है पुण्य पाप, पुण्य पाप का कारण है राग द्वेष। ऊपर को जाते जनाब इसको कर लेते हैं ना। काहे थे? वर्तमान पुण्य पाप की भोग से निवृत्ति हुए से भी राग द्वेष थे और पुण्य पाप होवेंगे। एक बार आपने राग द्वेष खत्म भी कर लिया, फिर राग द्वेष हुआ तो फिर पुण्य पाप बनेंगे। यहाँ ते राग द्वेष की निवृत्ति बिना पुण्य पाप दूरी होवे नहीं। हमारे राग द्वेष पहले आएगा, फिर धर्म, फिर हाँ पहले ऊपर को जाओ ना, कहाँ तक जाते हैं, फिर नीचे आना। अभी आगे देखो क्या होता है जी। सो राग द्वेष अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान से होवे हैं। राग द्वेष का कारण क्या है? अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान। जा विषय अनुकूलता होवे ता विषय राग होवे है, जा विषय प्रतिकूलता होवे ता विषय द्वेष होवे है। प्रतिकूल भाव उल्टा विपरीत जी। अनुकूल होता जिसको हम चाहते हैं। तो यहाँ ते अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति बिना राग द्वेष की निवृत्ति होवे नहीं। सो अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान भेद ज्ञान ते होवे है। इनका कारण क्या है? भेद ज्ञान। जब किसी के अंदर भेद ज्ञान है तब किसी में उसको प्रतिकूलता है, किसी में अनुकूलता है। काहे ते जा वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्न जाने ताके विषय अनुकूल ज्ञान अथवा प्रतिकूल ज्ञान होता है। जो अपने से अलग मानोगे तो उसमें तो ऐसा होगा, किसी को अच्छा कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा। अपने स्वरूप से अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान होवे नहीं। अपने स्वरूप में नहीं होता है, एक में कभी नहीं होता, दो में होता है। सुख के साधन का नाम अनुकूल है और दुख के साधन का नाम प्रतिकूल है। अपना स्वरूप सुख का अथवा दुख का साधन नहीं। यद्यपि सुख रूप है तथापि सुख का साधन नहीं। सुख रूप तो है लेकिन सुख का साधन नहीं है। याते स्वरूप से भिन्न जो वस्तु जान्या है ता विषय अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान होवे है। इस रीति से पदार्थन विषय अपने से जो भेद ज्ञान सो अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान का हेतु है। ता भेद ज्ञान की निवृत्ति बिना अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति होवे नहीं। जब तक भेद ज्ञान नहीं हटता तब तक अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। तो भेद ज्ञान कब होता है? जब अविद्या है, अज्ञान है। समझ गए? सो भेद ज्ञान अविद्या जन्य है। काहे ते संपूर्ण प्रपंच और ता का ज्ञान स्वरूप के अज्ञान काल में है। यह संपूर्ण वेद और शास्त्र का ढंढोरा है। क्यों आपको जगत दिखता है? जब तक आप उसके स्वरूप का आपको आवरण है। इस रीति से संपूर्ण दुख का हेतु स्वरूप का अज्ञान है। सो स्वरूप का अज्ञान स्वरूप ज्ञान बिना दूरी होवे नहीं। उस स्वरूप अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। तो वहाँ से चलती है श्रृंखला अज्ञान से। अज्ञान से क्या हुआ? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान से क्या हुआ? अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान। अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान से क्या हुआ? राग द्वेष। राग द्वेष से क्या हुआ? पुण्य पाप। पुण्य पाप से क्या हुआ? धर्माधर्म। अधर्माधर्म से क्या हुआ? शरीर। इसलिए यहाँ तक चलता है। जब कहा है ना भाई ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा ये तो चलत पाया। कौन मुआ रे? कौन मुआ? ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा ये तो चलत पाया। वहाँ पर फिर बताना पड़ता है कि मृत्यु का रहस्य क्या है। मृत्यु का रहस्य तब पता चलेगा जब जन्म का रहस्य जानोगे कि जन्म क्यों हुआ। तो जो जन्मा है उसने मरना है, ये पक्का है जी। तो इसलिए जन्म का कारण फिर वहाँ से चलता है अज्ञान से, तब जन्म होता है। तो ज्ञान की जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, जन्म की जड़ नहीं हम काट देते, तब तक मोक्ष नहीं है। कोई कितना भी किसी को बताता रहे, चिल्लाता रहे भी ऐसे मोक्ष हो जाएगा, होता नहीं है। नहीं मोक्ष होगा। ऋते ज्ञान आना मुक्ति ही, यह वेद का ढंढोरा है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। जितना मर्जी जोर आप लगा लो,
आगे ज्ञान पे बात तो यहाँ पर पहुँच गई बात इतनी समझनी है पूरे विचार सागर में, और कुछ समझना ही नहीं है। पूरे विचार सागर में यही बताना है कि ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान पे आते कर्म है नाश, हमने पहले बताया। तो ज्ञान तो बाद कर्म की निवृत्ति हो जाएगी, कर्म की निवृत्ति हो जाएगी तो जन्म खत्म हो जाएगा। अब देखो टिप्पणी में चलते हैं कि एक बार प्रकरण जो है पास में चला गया। इधर से या में इतना भेद है, यही है। ये परमेश्वर की भक्ति, दया, सत्य और ज्ञान आदि के शुभ गुणन का तो मनुष्य मात्र को अधिकार है, और वर्णाश्रम के कर्म का तो वर्णाश्रम वाले मनुष्यों को की यथा योग्य अधिकार है। भक्ति है, दया है, सत्य है, ज्ञान आदि के शुभ गुण तो कोई भी मनुष्य धारण कर सकता है। लेकिन जो वर्णाश्रम के धर्म बताए गए हैं कि पूजा उपासना वेद कौन पढ़ सकता है, वेद कौन पढ़ा सकता है, ये तो वर्णाश्रम के जो नियम है उसी को मानने वाले को ही अधिकार होगा जी लेकिन भक्ति, दया, संतोष, गरीबी आदि के सबको अधिकार है, कोई भी कर सकता है। यहाँ ते देव और त्रियक पशु पक्षी को कर्मते सर्वज्ञता और अज्ञानता रूप हेतु तय ज्ञानी और बालक की न्यायी वर्तमान शरीर विषय की ये शुभ अशुभ का कर्म फल अन्य जन्म विषय होता नहीं। ये तो समझ गए हैं ना बात। जी यह है शास्त्र की मर्यादा है, ये हम कहते हैं शास्त्र की मर्यादा बता रहे हैं। आगे वाली टिप्पणी में पढ़ें। जी जी महाराज। अज्ञान रूप मूल के निवृत्ति भय ज्ञानी को जीव ईश्वर का भेद और ताके अंतर्गत जीव की एकता भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, ये 5 भेद वास्तव प्रतीत होते नहीं। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये 5 प्रकार का भेद खत्म हो जाएगा। ये 5 प्रकार का भेद भी याद करने वाला है। अच्छा जी। ये 5 प्रकार का भेद कौन कौन सा है? पहला है जीव ईश्वर का भेद, एक। जी। दूसरा है जीव जीव का भेद। तीसरा है जीव जड़ का भेद। चौथा है जड़ जड़ का भेद। और 5वां है जड़ ईश्वर का भेद। ये 5 प्रकार के भेद हैं। 5 प्रकार का ही भ्रम होता है, 5 प्रकार का ही भेद होता है। तो ये सब याद करते जाना। जब किसी को अज्ञान रहता है तो ये 5 प्रकार का भेद उसके अंदर रहता है, जब तक अज्ञान है रहेगा। जीव ईश्वर का भेद है। जब अज्ञान निवृत्त हो जाता है तो ये 5 प्रकार का भेद, 5 क्लेश हैं, 5 ही भेद हैं, 5 ही भ्रांति है। 5 क्लेश भी आ गए पीछे और ये भेद भी आ गया। अब आगे 5 प्रकार की भ्रांति भी आ जाएगी। कौन कौन सी है? ये 5 वास्तव प्रतीत होते हैं, किंतु कल्पित उपाधिकृत होने ते कल्पित प्रतीत होते हैं, वास्तव नहीं है ये भेद। तांते बाधितानुवृत्ति कर दग्ध धान्य की न्यायी अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान राग द्वेष पंचक्लेश और शुभाशुभ क्रिया प्रतीत होवे है। जब भेद प्रतीत होता है, कल्पित भेद है, मिथ्या भेद है, तो ये भी सब प्रतीत होते हैं, परंतु ताका फल भावी जन्म और सुख दुख होवे नहीं। जब निवृत्ति हो जाती है जी। फिर कल्पित प्रतीत होते हैं ना जी। तो कल्पित से कोई फल मिलता नहीं है। बस यहीं तक। ये कहते हैं भी बाधता अनुवृत्ति, जो आगे जा कर के निवृत्ति हो जानी उसको कहते हैं बाधता अनुवृत्ति। जो बाधित हो जाएगी उसको बोलते हैं बाधता अनुवृत्ति। दग्ध धान्य की न्यायी, जो दग्ध धान्य है, जो अभी दग्ध हो गया वो आगे जा कर के फल नहीं देता। उसको बो भी दो आप खेती में तब भी फल नहीं देता। बाधता अनुवृत्ति का अर्थ क्या है? दग्ध धान्य की न्यायी। जो अभी क्लेश या राग हो रहा है ना ज्ञानी को, उसका फल नहीं है दग्ध धान्य की न्यायी, क्योंकि बाधता अनुवृत्ति होगी उसके लिए दग्ध है वो है नहीं है, लेकिन प्रतीत तो हो रहे हैं ना जी। लेकिन दग्ध धान्य की नहीं, फल के हेतु नहीं है, फल नहीं देंगे वो। होता तब है ये सब कुछ जब ज्ञान होता है। तो ये श्रृंखला कर्म से याद कर लेनी एक बार, तो अज्ञान से चल करके धर्म अधर्म जन्म तक क्या क्या होता है, तब पूरा विषय पर आप कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रतिपादन करके बोल सकते हैं। इसको जितना चाहो बढ़ा दो आप। जी बराबर।
ये जब एक बार आपको श्रृंखला याद होगी अज्ञान से लेकर जन्म तक, तो इस विषय पर आप कितना चाहो विस्तार से बोल सकते हो। ये पूरे आपको क्रम से लिख लेना है, अज्ञान से क्या हुआ जी आगे क्या हुआ पूरा। जी भाई, यहाँ ही छोड़ दें, यही 5 तक रहेगा। थोड़ा ऊपर बचा है ना ऊपर मूल पर ये में, पूरा पढ़ना पड़ेगा। नहीं यहाँ तक। ये 5 से दोबारा चल देंगे मेरे को। चलो ठीक है फिर। वाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੌਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ।